बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें आपके घरों में नाजिल फरमाए। तो आज आप देख रहे होंगे कि किचन में मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं। आजकल ना ज़रा उन्हें कुकिंग का शौक़ हुआ है, तो वो मेरी हेल्प भी करवाते हैं और उनके हाथ में ना टेस्ट भी है, तो बच्चों को उनकी बनाई हुई चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो शाम को फिर अक्सर वो चाय के साथ कुछ ना कुछ बनाने खड़े हो जाते हैं। तो आज ना वो कहने थे चलो मैं तुम लोगों को अंडे वाले बर्गर बना के देता हूँ। तो फिर सारा कुछ उन्होंने खुद ही किया था, मैंने सिर्फ हेल्प ही की थी उनकी चीज़ें लेने, यानी कि किचन की चीज़ें तो लेडीज़ को ही पता होता है कौन सी चीज़ किधर रखी हुई है। तो बस मैं उनको दे रही थी और वो खुद ही सारा काम कर रहे थे। सैलड भी उन्होंने खुद ही काटा है और कबाब भी फ्राई किए हैं उन्होंने। कबाब बना के इसीलिए रखे हुए होते हैं फिर अक्सर शाम को कुछ ना कुछ बंदा सैंडविच बना लेता है चाय के साथ, या फिर ऐसे कोई गेस्ट आ जाएं तो उनके काम भी आ जाते हैं, या फिर बच्चों को कोई चीज़ बना के दे दी जाए। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं ना कबाब वगैरह बना के ही रखती हूँ। तो पिछले दिनों मैं काफ़ी बिज़ी थी, तो इस तरह के काम फिर नहीं होते थे। तो अब फिर वही रूटीन मेरी शुरू हो गई है। तो फिर मैं बच्चों के लिए इस तरह के स्नैक्स वगैरह के लिए चीज़ें बना के रखती हूँ। तो ये जो उनसे ना हमें आम जो रेडियो वालों से या कमर्शियल वो मिलते हैं ना बर्गर, लंबे वाले बन होते हैं, जो मेरे हस्बैंड वही लेके आए थे। वो एक पैक में सिक्स बन थे। तो फिर मैंने कहा चलें सारे बना लें। फिर होता है ना जो एक बन से एक्स्ट्रा भी हो जाए तो फिर बाद में खाया जाता है, क्योंकि जब इंसान एक दफ़ा बना रहा हो तो चीज़ बन जाती है। और अक्सर फिर शाम को भूख भी लगी हुई होती है तो ज़्यादा भी खाया जाता है। तो अब वो उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही बनाए जैसे प्रोफेशनल हम लोग देखते हैं। वो मुझे कह रहे थे कि तवा छोटा है, वो चाह रहे थे कि एक ही दफ़ा में सारे बन सेक लूँ। तो मैंने कहा अब घरों में तो बड़े बड़े तवे नहीं हो सकते। मेरी अम्मी के पास है बड़े तवे, मेरी अम्मी के पास इतने तवे हैं। मैं कहती हूँ अम्मी आपने तवों की दुकान डालनी है। कोई 4-5 तवे हैं उनके पास। एक नॉन स्टिक का पहले तवा ख़राब हुआ तो फिर उन्होंने एक और मंगवा लिया। उससे पहले एक बड़ा तवा था, उसके ऊपर अम्मी कबाब बनाती थी। तो फिर उसमें रोटियां भी बनाने लग गई। खैर अब उन्होंने एक और ना पराठे बनाने के लिए तवा मंगवाया था, तो वो अच्छा नहीं निकला, यानी कि उस ना बाजू का लोहा कुछ ऐसा होता है। फिर उन्होंने एक और तवा मंगवाया जिसके ऊपर वो पराठे बनाती हैं। 2 नॉन स्टिक के तवे, एक बड़ा कबाबों वाला तवा, 2 दूसरे तवे, और हर किस्म के तवे अम्मी के पास। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने कबाब फ्राई किए, उसके बाद बन सेक के फिर उन्होंने उसके ऊपर ना पुदीने वाली चटनी दही मिक्स करके दिया था, मैंने वो लगाई। फिर उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर लगाया कबाब रख दिया। कबाब के बाद वो लगा रहे हैं, मायोनीज़ लगा रहे हैं, फिर केचप लगाएंगे। और साथ भी जो सैलड काटा था, यानी कि मैंने प्याज काट के पानी में डाल दिया था और मैंने उसका काफ़ी दफ़ा पानी चेंज कर दिया, धो दिया यानी उसको। तो फिर वो प्याज का जो कड़वापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। और सैलड के लिए ना हमें इसी तरह प्याज करना चाहिए ताकि वो खाने में भी अच्छा हो, और वो जो प्याज की एक कड़वाहट और एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। और ये अंडा जो फ्राई कर रहे हैं ना कबाबों में लगाने के लिए, उसके ऊपर चाट मसाला डाला है उन्होंने, तो उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आया था। और ये देखिए ये बंद गोभी उन्होंने पहले ही चॉप कर ली थी और प्याज काट के मैंने पानी में डाल के ड्रेन कर दिया था ताकि प्याज ड्राई हो जाए और गीला ना हो, वरना बन गीले हो जाएंगे। और ये देखिए इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं वो प्रोफेशनल तरीके से, और फ़ौरन से बन गए थे। बस वो जो थोड़ा सा कटिंग वगैरह करनी थी उस पर टाइम लगा था, बाकी चीज़ों में फ़ौरन बन गए थे। क्योंकि रात को गैस चली जाती है तो फिर वो खाना भी लेट हो जाता है। और आजकल मेरी कोशिश होती है कि मैं ना गैस जाने से पहले खाना बना लूँ। खैर ये तो अभी शाम का टाइम है, शाम की चाय के लिए बना रही थी, लेकिन फिर चाय के साथ अगर कुछ खा लेना, फिर रात को खाना नहीं जल्दी खाया जाता, फिर काफ़ी लेट हो जाता है। तो लेकिन इस टाइम भूख भी लगी हुई होती है, क्योंकि हम नाश्ता लेट करते हैं आजकल, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो फिर शाम को फिर चाय के साथ कुछ ना कुछ बना लेते हैं घर में ही, ताकि वो एक जो कमी होती है रोटी की वो पूरी हो जाए।
फिर यानी कि वो टाइम ऐसा तो नहीं होता कि उस टाइम रोटी खाई जाए फिर, क्योंकि अगर हम लेट शाम को रोटी खाएं ना, फिर रात का खाना बहुत लेट हो जाता है। बस फिर ये हल्का फुल्का सा हम बना लेते हैं चाय के साथ कुछ ना कुछ घर में ही, तो फिर अच्छा हो जाता है, बच्चे भी खा लेते हैं। और आजकल वैसे भी बाहर आना जाना कम हुआ हुआ है, इसकी वजह से, कोरोना की वजह से इतना नहीं जाते, तो कोशिश होती है कि घर में ही इस तरह की चीज़ें भी बनाएं और ख़ुद भी खाएं और बच्चों को भी बना दें। आप लोग भी कोशिश करें कि घरों में बनाएं, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता बाहर किसी को क्या है क्या नहीं, तो फिर वही चीज़ें जब हम घरों में ला के खाते हैं, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पहले जो स्टार्टिंग में हुआ था तो काफ़ी लोगों को ऐसे भी फैला था जो है ना कोरोना, कई लोगों को नोटों से हो गया था, और जो हमें तो नहीं पता जिससे हम चीज़ ले रहे हैं वो ठीक है या नहीं, तो फिर वो जर्म्स आगे से आगे ट्रांसफ़र होते जाते हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो ये अब लास्ट जो स्टेप है, अब आखिरी जो बर्गर का टॉप वाला पीस है, या जो हमने काट के अलग अलग कर लिए थे ना, तो जो टॉप वाला पीस है उसको सेक रहे हैं। फिर उसके बाद उसको कवर करके फिर एंड पे एक दफ़ा फिर सेक लेंगे तो ये रेडी हो जाएंगे। एंड पे अब ये इसको पूरे को तवे पे रख लेंगे। पहले वो स्पून से उठा रहे थे, लेकिन वो स्पून छोटा था तो उसकी वजह से नहीं उठाए गए, तो वो हाथों से उठा रहे हैं। मुझे कह रहे थे कि इसके लिए वो लंबा स्पून, तो मैं कह रही थी कि नहीं, अब घरों में तो वो प्रोफेशनल लोगों की जो चीज़ें होती हैं वो तो नहीं अवेलेबल होती, तो अभी आप ऐसे ही गुजारा करें रखें। और साथ साथ कह रहे थे कि बच्चों को दे दो ताकि ठंडे ना हो जाए, क्योंकि इतने गर्म तो नहीं है, बस सेके ही हैं हल्के फुल्के से। और वैसे भी सर्दी इतनी है, चीज़ें फ़ौरन ठंडी हो जाती हैं। तो मैं बच्चों को कह रही हूँ कि आप लोग साथ साथ खा लें, और बस ये 2-3 मिनट का काम है, बस रेडी हो जाएगा तो फिर हम सब इकट्ठे बैठ के खा लेंगे। और आप लोग अक्सर देखते हैं कि हम लोग रूम में जाके खाते हैं, वो इसलिए कि बाहर इतनी सर्दी होती है, जो लाउंज में डाइनिंग पे नहीं बैठते ठंड की वजह से, और वो फ्रंट एरिया हमारा ओपन है और दरवाज़ों के नीचे से इस कदर ठंडी हवा आती है, तो वो पूरा ना लाउंज, बेशक हम कुकिंग कर रहे हैं या हीटर ऑन है, लेकिन इसके बावजूद वो ठंडा ही रहता है। तो फिर मैं ना बच्चों को लेके ना रूम में ही चली जाती हूँ कि आप लोग इधर, या मैं दस्तरखान वगैरह बिछा लेती हूँ तो उधर ही बैठ के खाना खा लेते हैं, और जो भी है चाय वगैरह भी, क्योंकि सर्दी से बचने के लिए बस ये घर है छोटा और एकदम ठंडा भी हो जाता है। और रात को 12-1 बजे तक गैस नहीं होती है, तकरीबन 9 बजे जाती है और फिर 1 बजे गैस आती है, तो फिर वो घर सारा ठंडा हुआ हुआ होता है। तो बच्चे फिर नंगे पाँव भी फिर रहे होते हैं बाहर, तो मैं उन्हें कहती हूँ बस आप रूम में बैठ के खेलो। अब ये देखें किचन की हालत, क्योंकि जब हस्बैंड काम करते हैं तो वो हर तरफ फिर मैसी हुआ हुआ होता है। तो मैं अब चाय बनाने आई थी, तो मैंने कहा चलें पहले मैं सारा क्लियर कर दूं काउंटर वगैरह, फिर मैं चाय रख दूंगी, और जितनी देर में मेरी चाय बनेगी उतनी देर में मैं बर्तन भी वॉश कर लूँगी। क्योंकि मोस्टली जब भी मैं किचन में आती हूँ ना, कुकिंग के साथ साथ मैं वॉशिंग का काम भी ख़त्म कर लेती हूँ। अगर मैं हंडिया बना रही हूँ तो साथ साथ बर्तन धो लेती हूँ, अगर मैं चाय बना रही हूँ तो जो भी बर्तन रखे हुए हों सिंक में मैं फ़ौरन से वॉश कर लेती हूँ। उतनी देर में फिर मेरी चाय भी बन जाती है और साथ बर्तन भी धुल जाते हैं, और किचन का काम एक साथ ही ख़त्म हो जाता है। और जब लेडीज़ काम कर रही होती हैं ना, फिर वो ज़रा केयर से बर्तन यूज़ करती हैं कि थोड़े धोने वाले ही हों, और जब हस्बैंड काम करते हैं तो फिर हम लोग साथ साथ उनको देते जाते हैं कि जो चीज़ वो मांग रहे हैं फ़ौरन से। तो वो देखिए अब मैंने क्लियर कर लिया, काउंटर भी साफ़ कर लिया और स्टोव भी साफ़ करके चाय रख दी है, और चाय मैं रख दूँगी और पत्ती चीनी डाल दूँगी, और उसके साथ ही फिर मैं ना अपना दूसरा काम भी स्टार्ट कर लूँगी, यानी कि बर्तन भी धो लूँगी हाथ के हाथ। फिर जितने यूज़ हुए हैं बर्गर वगैरह बनाने में और खाने में वो भी धुल जाएंगे, और साथ चाय भी बन जाएगी। तो फिर मैं जाके आराम से बैठ के चाय पी लूँगी,
और चाय के बर्तन फिर बाद में धुल जाएंगे, क्योंकि फिर ज़ाहिर 3-4 कप होते हैं और एक सॉसपैन होता है, तो वो इजीली आराम से धुल जाता है बाद में। और आजकल पानी भी इस कदर ठंडा होता है ना, और मेरे ना 2-3 दिन हो गए हैं, मेरे ना हाथ में इतना पेन हो रहा है, फिंगर में, उसकी बोन में भी पेन है, और फिंगर जब मैं बर्तन वॉश करती हूँ तो वो और ज़्यादा पेन होने लग जाता है ठंडे पानी की वजह से। सुबह के टाइम तो गैस होती है, लेकिन उस टाइम फिर काम इतना नहीं होता, यानी कि खाने पीने के काम इतने नहीं होते, नाश्ते के बाद फिर शाम तक का गैप रहता है, तो उस दौरान में कोई इतना ख़ास काम नहीं होता। तो शाम को फिर काम स्टार्ट होता है, तो फिर साथ साथ फिर करना पड़ता है। खैर हर चीज़ साथ साथ मैनेज हो ही जाती है। अब चाय बन गई है, बर्तन वो वाले धुल गए हैं, और बाकी के जो बर्तन हैं वो बाद में धुल जाएंगे। मेरे किचन में लाइट भी कम थी, और मैंने एक स्पेयर लाइट रखी हुई है एक कॉर्नर में, वो अभी मैंने फ़िक्स नहीं करवाई। उसके लिए मुझे एक सीढ़ी चाहिए, और मुझे कहीं से सीढ़ी नहीं मिल रही। कुछ काम और भी हैं, और सारे घर की सफाई डस्टिंग ये वो सब कुछ हो गया था, लेकिन पंखे साफ़ करने वाले हैं और हमें कहीं से सीढ़ी नहीं मिल रही तो वो अब रह गया है, और वो सीढ़ी मिल जाए तो मैंने अपने किचन का बोर्ड भी ठीक करवाना है। और चाय हो गई है रेडी, अब बच्चे भी चाय का वेट कर रहे हैं, और अब मैं चाय लेके जा रही हूँ। और ये देखिए ज़रा अनाया को, नंगे पाँव फेर रही है, इसीलिए मैं इनको रूम में ले जाती होती हूँ। पहले भी ये बीमार हुई थी इतना। अब मैं अपनी चाय एंजॉय करने लगी हूँ, और आप भी चाय बनाएं और पिए इतनी सर्दी में। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।